सबसे पहले हम 2 मिनट खड़े होके मौन करेंगे 1 मिनट के लिए और श्रद्धांजलि कार्यक्रम हमारा श्रद्धांजलि का एक जी पीड़िता जो हमारी कार्यकर्ता पूर्व कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के और कश्मीर में काउंसलर थे हाल में, उसमें उनकी शहादत हुई है वहाँ पे। राकेश जी के जीवन पर मैं 2 मिनट में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। राकेश जी जब 1990 में कश्मीरी हिंदू समाज का जब कश्मीर से पलायन हुआ तब इसका परिवार कश्मीर से त्राल पुलवामा में से आके सीधा वो पटियाला के नीचे जो है उनका एरिया जो है उसमें इन्होंने शरण ली। वहाँ पर कुछ समय रह के और बाद में इसका परिवार उठवा चला। वहाँ पे जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता है जैसे नरेंद्र मोदी ने पहले भी बात की थी उनसे, जैसे कमलनाथ जी से भी बात की, गुप्ता जी से भी बात की, उनसे भी बात की थी। नाम उसका शेखर सिंह जी है, हमारे बहुत प्रमुख कार्यकर्ता सीनियर कार्यकर्ता है। उनके घर में इन्होंने शरण ली और उन्होंने इनको इस प्रकार को अपने घर का रखा और वहाँ से फिर इन्होंने रूपनगर जहाँ पर अभी रहते हैं वहाँ पर किराए पर रहते थे। उसके बाद में जिस मकान में जिसका हम देते वो बाद में इन्होंने वहाँ पर वो खरीद लिया, पुराना मकान खरीद लिया और इसका परिवार फिर यहीं पर है। इसके परिवार में इसके पिताजी जो 1 महीने पहले जिसका देहांत हुआ था यहीं पर, और इसकी माता जी जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसका एक बेटा है जिसका जो 12th में पढ़ता है वो माइनर ही है, और इसकी पत्नी। और ये जब कश्मीर में बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने बाइकआउट किया था, हम पंचायती चुनाव को हम बाइकआउट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेसिड डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से हमने कुछ लोगों को कार्यकर्ताओं को 100 के आसपास कार्यकर्ताओं को कश्मीर भेजा वहाँ पर लड़ने के लिए। उसमें भी एक प्रमुख था, बाकी पिताजी प्रमुख थे क्योंकि त्राल के रहने वाले थे, और ये वहाँ पर चले गए और उसने अपनी श्रीमती जी को अपने साथ लिया और दोनों ने त्राल में वहाँ पर फार्म भर के फिर वहाँ पर वही अनकंटेस्टेड दोनों हो गए और आस्था साहब फिर वहाँ के चेयरमैन भी बन गए त्राल में। और राकेश मिर्ता जी बहुत एक प्रमुख कार्यकर्ता थे और वहाँ का जितना भी एरिया है उसके अंदर जो आता था उसमें जबरदस्त डेवलपमेंट इसने की। सरकार ने अपनी तरफ से राकेश मिर्ता जी को 2 PSO दिए थे और एकोमोडेशन भी। हमने तो बहुत कोशिश की थी बाकी को भी मिले, लेकिन राकेश मिर्ता जी को पहले ही मिली थी, इनको पहले ही मिली थी, वो भी राजबाग के आसपास जहाँ पर हमारा कार्यालय श्रीनगर में उसी के आसपास कहीं किसी होटल में इसको मिली थी। और जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस दिन की शहादत हुई, राकेश मिर्ता जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए। अब किसी कारण क्या कारण हुआ था उसको उधर रात को रहना पड़ा और किसी अपने मित्र के घर में वो रात को रहे। शाम के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जिस कमरे में थे उस कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की से फायर आ गया
और उसकी शहादत तो वहीं हो गई थी, लेकिन उसके साथ परिवार के और भी कुछ वहाँ के थे, उनको भी थोड़ा जख्म आ गया। लेकिन राकेश जी का शहादत वहीं पर हुई। बाद में उसको अस्पताल ले लिया गया और उसके बाद में वहाँ पर इसको डेड डिक्लेयर किया। लेकिन हमने अपनी तरफ से तो अभी नहीं किया था, लेकिन जब हमारे अधीर जी का ये आ गया कि हाँ जी उसका देहांत होगा, उसकी शहादत होगी, तब जाके हमने लोगों को बता दिया कि हाँ ये उसकी शहादत हुई है वहाँ पे। अब उसका घर तो यहाँ पर चंदौर में थे, तो यहाँ पर था, पता नहीं था पूरा लोकेशन नहीं। माननीय अशोक जी ने मुझे सेकेंड से फ़ोन किया, आप देखिए कहाँ पर है इसका घर। फिर हम सवेरे 6 साढ़े 6 बजे चले गए। हमारे समूह के कुछ कार्यकर्ता, हमारी शाखा चलती है यहाँ पर, उन्होंने मुझे उसका लोकेशन दे दिया। वो लोकेशन देखे तो हमने हमसे चले गए। फिर हमने अपने बाकी कार्यकर्ताओं सारे कार्यकर्ता को बताया, तो फिर उसका हम सब लोग उसमें शामिल हुए और उसका फिर घंटला भी परमिशन कर दिया। ये इसकी हिस्ट्री। अभी मैं, क्योंकि ये एक प्रमुख करता थे, अच्छे कार्यकर्ता थे और काम किया था उसने अपने त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं राकेश जी को हमारे मटन के काउंसिलर है, क्योंकि उसके साथ रहते थे हमेशा। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप 2 मिनट के लिए अपने भावना पंडिता हमारे मेरे मित्र, मैं कुटवा से इनको जानता था, जो बिजनेस थोड़ा सा कर रहे थे, तब से इनकी मुलाकात मेरी हो रही थी। हाल में तो मैं उनको जानता नहीं था। 15 दिन पहले ही बातचीत हो रही, तो इसी जहाँ घर के बाहर ही मुझे मिले, तो कभी सोचा भी नहीं था कितनों की हम शादी, कितने कार्यकर्ता हमारे। आप देख लीजिए कि सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। अपने पिता की चिता को 5 दिन बना दिया, इसी शमशान घाट में इतना बलबल और जोश था। हर एक कार्यकर्ता जो उस वक्त ग्राउंड रियलिटी पर वहाँ काम कर रहे हैं, जितने भी जो यहाँ से गए, जो हमारे अध्यक्ष ने बताया, उस टाइम भी गए काम करने के लिए। बहुत कुछ बोला थे, रात को क्यों नहीं गए, वहाँ पर कुछ मजबूरियाँ होती है, कुछ सुबह जल्दी प्रोग्राम कहीं देना होता था। आज हमारे बीच में मैं क्या चाहूँगा भाई, अब हमें श्रद्धांजलि वही होती है इसके परिवार है, जो परिवार में इसका कमाने वाला वो राकेश जी थे। इसका भाई भी हैंडीकैप, बच्चा छोटा है। मैं आपके माध्यम से लीडर साहब सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है कि आगे हमारे परिवार में, इसके परिवार में देखिए कितना हमारे से हो। बाकी आज अपने इस विषय में कि कोई भी कार्यकर्ता भाजपा का डरेगा, तो कल मैंने कार्यकर्ता हमारा भाई, उनके मंसूबों को खत्म करेंगे, कितने भाजपा के लोगों को मारेंगे, तिरंगा हमारा रहेगा वहां पर जो हमने काट दिया। इसलिए मैं आप लोगों से उनकी फैमिली हमारा वही सदा मिला वो लगाए, पहले भी लगा। अगर जो उनका परिवार है वो हमारा फर्ज है, हम तो छोटे कार्यकर्ता हमारे लीडर साहब बैठे आपसे विनती करता कि उनकी फैमिली को ताकि शाम तक खाना नहीं आता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय युवक गुप्ता जी है, उनका पहले से तस्वीर का भी काम हमने देखा था और तस्वीर वाइडर का भी काम देखा था। मैं गुप्ता जी को आग्रह करता हूँ गवर्नमेंट अपनी सलाह में।
पूरा जम्मू कश्मीर आज गम में है, गुस्से में है। राकेश पंडिता हमारे मध्य में निकले हैं, एक ताकतवर इंसान थे। जब मैं कश्मीर का प्रभारी था तो मेरा इनसे नाता था, मिलना होता था। जब भी मेरी इनसे बात होती थी हमेशा लगता था कि मैं एक ताकतवर इंसान से बात कर रहा हूं, एक शेर दिल आदमी से मैं बात कर रहा हूं। तराल जैसे इलाके के अंदर काम करना अपने आप में बड़ा एक मुश्किल काम है। तराल बड़ा ही टेररिस्ट प्रोन एरिया है और उसके अंदर जाकर वहाँ कमेटी के ये प्रेसिडेंट बने और जिस ढंग से वहाँ काम करते थे, जिस ताकत के साथ वो काम करते थे, वो देश के लिए काम करते थे। मेंबर है, डीडीसी के मेंबर है, जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे हैं वो वहां पर सिर्फ लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ना ही वो किसी पद के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम उनको दिया है, भारत माता की सेवा करना, और कश्मीर के अंदर दोबारा से 1989 के बाद जो वहां पर हुआ और उसके बाद वहां जाना हमारा बंद हो गया था, उस दोबारा से हम लोग वहां जा सके, दोबारा से हम वहां से जाकर वो जो कल्चर है हमारा वहां पर जिसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको दोबारा से भारतीय अपनी संस्कृति को जिंदा करना। आज वहां मंदिरों की घंटियां बजनी शुरू हो गई थी। वहां पर आज हम देखते हैं कि भाई भागवत सप्ताह हो रहे हैं, हम वहां देखते हैं कि बड़े बड़े कार्यक्रम दोबारा से होने शुरू हो गए थे। वो सब ये सब हमारे कार्यकर्ता, हमारे राकेश पंडिता जैसे कार्यकर्ता जो है, जो इस समय वहां पर काम कर रहे हैं, ये उनकी बदौलत सब हो रहा है। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़ा एक मन के अंदर इस समय बड़ा कष्ट है। ठीक कहा इन्होंने कि भाई हम शहादत दे रहे हैं, कितनी शहादतें देनी है, कहां जाकर हम लोगों को रुकना है, लेकिन हमें नहीं रुकना है, हमें तो काम करना है, हमें अपने पथ पर आगे बढ़ना है। हमें कश्मीर को दोबारा से 1989 वाला जो हमारा कश्मीर था, जो वो संकल्प हमने लिया हुआ है कि दोबारा से हमको वहां पर जाना है, उसके लिए आज इन्होंने शहादत दी है। हमारे इतिहास के अंदर इनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि इन्होंने इस माटी के लिए, भारत माता की के लिए इन्होंने अपने प्राण जो है वो निछावर किए हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी की जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं, उनकी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स के कारण आज वहां पर हालात जो है कई बार खराब होते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई जब एक माहौल अच्छा बन रहा है, हर तरफ एक खुशहाली हो रही है, वो बीच में कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। इसलिए उन लोगों के ऊपर भी नकेल डालनी बड़ी जरूरी है। आतंकवाद आखिरी सांस ले रही है, अलगाववाद खात्मे की ओर है, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। इससे पाकिस्तान भी विचलित है, इससे पाकिस्तान को भी परेशानी हो रही है कि 30 साल की मेहनत जो मेरी है कि वो खत्म होने जा रही है। इसलिए बुखराट के अंदर इस किस्म की हरकतें वो करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से नमन करता हूं और ठीक कहा कि उनका जो परिवार यहाँ पर है, हमें मिलकर उस परिवार को देखना होगा। हमारे बीच में वीर साहब है जो साउथ कश्मीर के इंचार्ज भी है और उनको तो राकेश पंडिता जी का पूरा ज्ञान है, कैसे काम करते थे, क्या करते गवर्नमेंट में। वीर साहब को क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बाकी राकेश पंडिता जी, सबने उनकी तारीफ की क्योंकि वो तारीफ उनके लायक थी। उन्होंने बहुत मेहनत की कश्मीर में, वो त्राल जाते रहते थे और कई बार मैंने उनको रोका कि आप इस तरह त्राल मत जाओ, इस तरह काम। बोला सर अगर हमेशा सीपीपी लेकर जाएंगे तो हमें फिर काम करना नहीं है। ये त्राल से आकर जम्मू में बसे और जब हम जैसे यहाँ अध्यक्ष जी ने बोला कि आदेश मिला कि बाइकआउट तोड़ना है, जो बाकी पार्टियों ने बाइकआउट किया था,
तो इन्होंने अपने आप को बाकी जो 60-70 लोग थे उनके साथ मिलकर इन्होंने अपने आप को उस टाइम अपने आप को पेश किया कि सर हम जाएंगे और बाइकआउट भी तोड़ेंगे और जीत कर भी आएंगे और उधर रहेंगे। इनके पिताजी का देहांत हुआ था, 12 दिन पूरे करके 13वें दिन में ही ये कश्मीर चले गए। श्रीनगर से ये नेक्स्ट डे ही त्राल गए। त्राल जाकर ये टाउन के ऑफिस में भी जाते हैं, उधर भी मीटिंग करते हैं और फिर त्राल में ही रुकते हैं और उसी दिन इनकी शहादत हुई। हमारे जो भी सरपंच, पंच, काउंसलर जो यहाँ से कश्मीर में काम कर रहे हैं, बड़े कठिन हालात में काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने उनके हौसले पस्त नहीं देखे। मैं जिस तरह राकेश पंडिता जी काम करते थे उसी तरह हमारे बाकी सब सरपंच भी काम कर रहे हैं और काउंसलर्स भी। हम सबको उन सब का ख्याल रखना चाहिए, जो उधर बाकी लोग हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारी और कोई शहादत देनी न पड़े। और जिस तरह ये हमारे लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको पूरा आश्वासन दिला सकता हूँ कि हमारे संकल्प जो भारत माता का झंडा उधर रखना है, हिंदुस्तान का झंडा हम लोगों ने उठाया है, कमल का झंडा उठाया है, इस संकल्प को कोई विचलित नहीं कर सकता। हमारी जिसमें डॉक्टर मनियाल जी है, हमारे जनता शक्ति है, पूरा जहाँ बच्चे के हर एक जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता के तो मैं डॉक्टर साहब को 2 मिनट के लिए स्वर्गीय राकेश पंडिता जी की शहादत के बाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान से ये न्यूज़ है वहाँ यही मीडिया के थ्रू वहाँ से एक शौक की लहर पूरे देश में फैल गई और कहीं ना कहीं ये बात जरूर निकल के आती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्लान हैं, जो कार्यक्रम है, कश्मीर को विकास की ओर लेके जाना, जो हमारे डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित भाई हैं उनको वापस उनके घरों में जाके उनको बसाना, कहीं ना कहीं उस प्लान को चोट पहुंचाना, उसको नुकसान करना, ये हमेशा मकसद रहा है आतंकवादियों का। बॉर्डर पार पाकिस्तान से जब कभी भी ये हरकत होती है तो कहीं ना कहीं ये बात निकलती है कि शायद कार्यकर्ता डर जाएगा, कार्यकर्ता घबरा जाएगा और आगे इस तरह के काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के या देश के हित में नहीं करेगा। लेकिन साथियों, मुझे कल से सुबह से जो जितने भी मेरे हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर शायद उनसे मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन जो उनके बारे में सुना कि ऐसे माहौल में इतने खतरे में रह के भी एक त्राल जैसे एरिया में क्योंकि चुनाव लड़ना, फिर अनकंटेस्टेड वहाँ पे जीतना और चेयरमैन बन के काम करना, एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि हिम्मत की बात है ऐसे हालात में काम करना। तो ऐसे वीर सपूत को मैं नमन करता हूँ और जैसे कि पहले भी बात कही गई कि हमारा सच्चा जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो एक सच्ची श्रद्धांजलि है, वो यही होगी कि उनके पीछे जो परिवार उनका रह गया है, उनकी पत्नी है, उनकी ओल्ड एज मदर है, उनका बेटा है जो कि माइनर है, उनका हम ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने देश की खातिर, अपने जम्मू कश्मीर की खातिर, अपने लोगों की खातिर एक कुर्बानी दी है। तो सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देश की तरफ से यही होगी कि हम उनके परिवार का जितनी संभव हो सके मदद करें और उनकी मदद करें, ताकि परिवार को कभी उनकी कमी महसूस ना हो। इतना ही कह के मैं हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूँ, अपने करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे इसमें बहन प्रिया जी है। बहन प्रिया जी क्योंकि विचार से हेडक्वार्टर की हैं, वो सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं की उनकी नजर रहती है और मैं बहन जी को 2 मिनट की श्रद्धांजलि देती हूँ। बहुत दुख की घड़ी है।
हम एक एक करके अपने योद्धा, अपने सिपाही जो भारत के लिए खड़े हैं, जो देश के लिए खड़े हैं, जो नमन करते हैं, कहना बहुत आसान है, लेकिन उस धरती पर जाकर जो तांडव पाकिस्तान करता है और उस धरती पर जाकर झंडा लहराना, वहाँ के लोगों का काम कराना, आज हमने उस श्रृंखला में एक सपूत को खोया है। थोड़ी देर पहले उनके परिवार के बीच में जाना हुआ और जो परिवार की हालत देखी, लगता है कि वो हमारा परिवार का साथी, ये परिवार उनका नहीं था, ये हमारा परिवार था, ये हमारा परिवार का व्यक्ति जो हमने खोया है। मैं नमन करती हूँ ऐसे सपूतों को, उन माताओं को भी जिन्होंने इन सपूतों को जन्म दिया, और खासकर हम फिर ऐसे सपूत न खोएं। हमारी यही आगे से कोशिश होनी चाहिए, उन परिवारों को संभालें, जिन परिवारों ने ऐसे सपूत खोए हैं उनको भी हम संभालें। बस यही मेरी श्रद्धांजलि होगी। ये अमर हुए हैं, झंडा हाथ में लेकर ये अमर हुए हैं। इनकी कार्य को आगे देखते हुए किस तरह से कार्य करते हैं, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कि आगे आने वाला समय जो है हमें ऐसी शहादतों से बचाए। हम आगे आने वाले समय के अंदर इस तरह से ना फिर कोई अपना साथी खोए। हमारे इसमें अजय भारती जी है, अजय भारती जी हमारे प्रभारी भी है, और नाते उनको नजर रहती है उनका कश्मीर पर भी और हम लोगों पर भी होनी चाहिए। फिर एक बार हम एक और कार्यकर्ता, एक और साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सारी प्रोसेस के बारे में पहले ही जो वक्ता थे उन्होंने कुछ न कुछ बोला है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐड करने वाला कुछ नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर ध्यान में दिलाना चाहूँगा, क्योंकि हमें स्वभाव में भूलने की आदत हो जाती है। जिस वक्त पंचायती चुनाव या अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए थे, वो 2019 का जो एक ऐतिहासिक फैसला सरकार ने किया था उसके तुरंत बाद का था, और ये देश के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी कि हम वहाँ पर चुनाव करेंगे, और जो भारत विरोधी शक्तियाँ थी उन्होंने तय किया था हम होने नहीं देंगे। इस कश्मकश के बीच में जब कश्मीर घाटी में विशेषकर बाइकॉट का इतना बड़ा माहौल था कि कोई चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट तक तैयार नहीं थे, ऐसे में विस्थापित जिले को भी पार्टी की तरफ से भी और अपने स्वभाव में भी ये आदेश मिला था। उसका भी एक बैकग्राउंड है कि जब समाज के बाकी ऐसे कितने ही संगठन जो इस बाइकॉट में साथ दे रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब काम कर रही है, वो लोगों को मारने के लिए ले जा रही है, ऐसे में विस्थापित जिले ने, खासकर मैं याद करूंगा इस वक्त स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ जी भट्ट को, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, बहुत मेहनत करके कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर या समाज में जाकर लोगों को तैयार किया। बाकी सब स्थानों पर हमें कई कार्यकर्ता मिले, एक एक सीट पर दो भी मिले, ऐसे भी स्थान थे, लेकिन त्राल जैसा एक ऐसा इलाका था जहां बिरला ही कोई ऐसा था जो तैयार हो गया था। ऐसे में राकेश जी स्वयं तो तैयार हुए ही, जब उन्होंने देखा कोई और तैयार नहीं हो रहा तो अपनी श्रीमती को भी साथ लेकर गए। तो उस माहौल में, उस बैकग्राउंड में वो त्राल पहुंचे, तो वहां पर चुनाव लड़कर भारतीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस आह्वान को सफल करने में अपना योगदान दिया। ये उनकी उस राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़े हुए उन संस्कारों के कारण था। उसके बाद सिर्फ उतना ही नहीं किया, वहां जाकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा, आज पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, वैक्यूम है वहां पर, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको कश्मीर के हिंदू समाज के बारे में इतनी गलत जानकारी जगमोहन थेरी की सिर्फ उनको परोसा गया है। ऐसे में उस समाज में रहकर अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाना, अपने आप को सिर्फ राकेश के नाते नहीं, राकेश पंडिता के नाते नहीं, बल्कि
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, भारत के एक निवासी के नाते और कश्मीरी हिंदू समाज के जिसको विस्थापन होना पड़ा उसके नाते वहां पर एक्सेप्टेबल कराने के लिए लोगों के बीच में जाना। और उसका एक उदाहरण हमने कल देखा जब वहां की म्युनिसिपल कमेटी के लोगों ने आकर श्रद्धांजलि दी और अपने भाव व्यक्त किए। तो उस माहौल में वो वहां पर अपनी उस भारतीय संस्कृति के विचारधारा को 15 अगस्त को जिस वक्त वो झंडा लहरा रहे थे उसने उसको एक्सेप्टेबल कराना, ये बहुत बड़ी बात है इसमें। लेकिन एक चीज हमने और भी, वो इस वक्त हमारा प्रदेश का नेतृत्व, प्रमुख नेतृत्व हमारे साथ में है, अवश्य मैं ध्यान में दिलाना चाहूंगा, वो ये कि सरकार अपना पल्ला छुड़ाने के लिए कह देती कि भाई इसने अपने PSO साथ नहीं दिए। जिन लोगों के पास 10-10, 12-12 PSO थे उनको कहां सरकार ने बचा दी? एक तो ये बात। दूसरा, हर यहाँ तक कि BLW तक फोन करके इन पंचों को, सरपंचों को, काउंसलर्स को बुला लेता है कि आपको यहाँ पर साइन करना है, आपको यहाँ आना है, आपको वहां आना है। आपने उनको रात को रहने के लिए सुरक्षित जगह दे दी है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो काम इनके जिम्मे, अगर वो उस काम को करने ही नहीं जाएंगे, उस काम को करने के लिए जो आपने सुरक्षित माहौल की जो प्रोवाइड करने की जो जिम्मेवारी है, उसके आप अपना फील्ड कैसे छुड़ा सकते? ये आपका दायित्व बनता है कि आप उनको वो काम कर दें, करने के लिए वैसा माहौल बनाएं। फिर एक बहुत बड़ी बात जिसको हमें संगठन को ध्यान में देना होगा कि इन कार्यकर्ताओं को जो हमारे यहाँ से जो वापस चले गए, ये सचमुच में एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ये इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है सरकार में कोई। उस तरफ हमको ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये कोई व्यक्तिगत लाभ इनका क्या हो सकता है? 3000 रुपये, 5000 रुपये क्या है? वो व्यक्तिगत लाभ है क्या? केवल इसी के लिए गए हैं क्या? इसलिए सरकार में उस सेंसिटिविटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, नेतृत्व को इसको समझना होगा, क्योंकि ये प्लूरलिस्टिक स्पेस भी जो वहां पर क्रिएट करने की बात है, जहां पर वहां जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल बनाने की जरूरत है, एक बार अगर वो दोबारा सिकुड़ गई उसको पुनः क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए क्योंकि अब के बार चुनाव नहीं होगा, हमने चुनाव में बाइकआउट नहीं होगा। हमने देखा जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन कमीशन का बाइकआउट किया था, अब वो उसमें जुड़ रही है। आगे आने वाले दिनों में ये जैसे कार्यकर्ताओं ने जो हिम्मत करके जो अपॉर्चुनिटी को अवेल किया था, दोबारा वो कब मिलेगी मुझे मालूम नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए केवल इतना आग्रह करूंगा कि ये जो स्पेस थोड़ी सी क्रिएट हुई, इसको सिकुड़ने की बजाय इसको एक्सपेंड हम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी तरफ भी अगर ध्यान देंगे। परिवार की तरफ हम सब लोगों ने कहा है कि परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए। इतना सा निवेदन करते हुए और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए इनको सदगति प्राप्त हो, करते अपनी बात। धन्यवाद जी। हमारे बीच में माननीय कुलदीप गुप्ता जी है, मैं इनसे आग्रह करता हूँ। आज के इस श्रद्धांजलि सभा में हमने राकेश पंडा जी जो हमारे से परसों जुदा हो गए थे, अपनी शहादत दी थी, इसलिए एकत्रित हुए। ये सिलसिला आज का शुरू नहीं हुआ, तो लगभग पिछले 6-8 महीने में ही हमारे लगभग 10 कार्यकर्ता शहादत को प्राप्त हुए। टीकालाल टप्पू जी से चलता रहा, प्रेमनाथ बंटी, उनके बाद जो भी जस्टिस गंजू। ये वाकई में किसी विशेष लोगों को और राष्ट्रभक्त लोगों को निशाना बनाया जाना, इस प्रकार की उनकी कोशिश रहती है। हम ये मानते हैं कि कश्मीर में पहले से हालात सुधरे हैं, लेकिन आज भी कई मिलिटेंट्स मारने के बाद उन्हीं लोगों को जो राष्ट्रवाद का झंडा लेकर के वहाँ पर छाती तान करके जाते हैं, जो तिरंगे का सम्मान करने के लिए लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे अभी अजय भारती जी कह रहे हैं कि कुछ पैसे के कारण वहाँ नहीं जाता, एक जज्बा जो मन में रहता है, उसी के कारण से वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बनता है और विपरीत परिस्थितियों में वहाँ पर काम करता है। कल
परसों रात को जब समाचार मिला तो मीडिया वाले भी पहले मुझे कोई चेहरा याद नहीं था, लेकिन मैंने जब उन्होंने भेजा तो उसके बाद याद आया कि इनके साथ काफ़ी बार पहले। तो वाकई में आज जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो लोग जो पाकिस्तान प्रस्त हैं या दूसरे हैं, ये सोचेंगे कि ये सिलसिला रुक जाएगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमारा बलिदानों का एक इतिहास है, कश्मीर हमारा है। हम उनकी जो मेंटालिटी है उसको क्रश करेंगे, जो लगातार आज भी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कश्मीरी पंडित समाज, बहुत दुख हमने अपने आंखों से देखे हैं। 1990 से जब ये परिवार आए थे, किस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ अपना गुजर बसर किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके साथ जुड़ी रही है, लेकिन इस प्रकार के जाबाजों को कोई भुला नहीं सकता। ये इनके जाने के बाद परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई है। पिताजी 13 दिन पहले चले गए थे और घर में भी कोई बड़ा ही, मुझे लगता है कि कमाने वाला भी कोई नहीं, लेकिन हम सब मिलकर के इस कमी को खलने नहीं देंगे और उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब मिलकर के इस प्रकार की शहादतें हैं उनको प्रणाम भी करते हैं, नमन भी करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वो दोस्तों हैं, ओम शांति। जी हमारे दूसरे माननीय अशोक गोल जी है। अशोक गोल जी उस दिन तो बिल्कुल कश्मीर नहीं थे और दूसरा सारी घटना को पता है और वैसे भी कश्मीर पर ज़्यादा नजर रखती है अशोक जी को। मैं माननीय अशोक गोल जी को आग्रह करता हूँ अपनी श्रद्धांजलि। पहले तो मैं योगेश पंडिता जी जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। संगठन की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। हम सबको जो उस शहादत से हम सबको जो एक क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति हो, उनके परिवार वालों को जो सदमा पहुंचा है, उसमें हम सब लोग, जैसे हम सब लोगों ने कहा कि उसमें हम सब लोग उनके साथ सम्मिलित हो और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन सुबह भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक वर्चुअल एक मीटिंग का अरेंज किया था, जिस मीटिंग में बंगाल के बारे में हम सब जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के, लद्दाख के कार्यकर्ताओं को डॉक्टर गांगुली उन्होंने जानकारी दी। तो जानकारी से पहले वहाँ एक शॉर्ट फिल्म ये भी दिखाई गई, वो 2 बार दिखाई गई। बंगाल में जो त्रासदी अपने कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हुई, और 2 तारीख जब रिजल्ट आउट हुए उसके बाद एक 1.5 दिन में 35 कार्यकर्ताओं का की शहादत हुई, उनको मारा गया। हजारों कार्यकर्ता बेघर होकर अन्य प्रदेशों में उनको शरण लेनी पड़ी। हजारों मकान ध्वस्त किए गए। अनेक जो कारोबारी दुकानदार थे उनकी दुकानें लूटी गई। किश्तवाड़ में जब 2008-2009 में बहुत बड़ा कम्युनल राइट हुआ था, उसको हम
कम्युनल राइट नहीं कहेंगे उसको, तो ये कहेंगे कि हिंदुओं के ऊपर एक राइट है। मैं वहां गया था, एक दुकानदार सड़क पर मुझे ये बता रहा था कि मेरी दुकान बनी हुई दुकान थी, उस दुकान में एक ट्रक लाया गया, एक डोजर लाया गया और डोजर से मेरा सामान ये उस ट्रक में भर दिया गया और वो ट्रक वहां से चली गई। और करवा कौन रहा था? करवा रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां का सबसे बड़ा लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो करवा रहा था, सामने खड़ा। इस दुकानदार ने मुझे कहा कि मैं गया उसके पास, मैंने उसको कहा कि देखो ये मेरा दुकान लूट रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो? वो लीडर उसको कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो? तो बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो। वो जो उस दिन हमने वो सारी घटना सुनी, गांगुली जी के 30, 35, 40 मिनट उन्होंने बंगाल की वो सारी त्रासदी बताई। अभी उसको ही मैं दिमाग में लेकर सोच रहा था कि वो शाम को 10:15 बजे इनके घर पर जहाँ ये रुके थे वहाँ हमला होता है और ये शहादत प्राप्त करते हैं। मेरा आपको बंगाल और किश्तवाड़ की ओर लेने का मतलब ये है कि ये एक जिहादी, हमारे देश में जो एक टेररिज्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर तो एक तरफ छोड़ दीजिए, अब तो बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया। ये जो इस प्रकार का एक माहौल सारे देश भर में बना है, और कश्मीर तो इसकी शुरुआत ही थी। उस बंगाल की उस वर्चुअल मीटिंग में अनेक बार ये विषय आया कि भाई बंगाल, क्या कश्मीर रिपीट हो रहा है? क्या कश्मीर जैसी हालत बंगाल में हो? कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो इसका एक शुरुआती एक पॉइंट है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ये जो जिहादी आंदोलन है, जो जिहादी ताकतें हमारे देश को कमजोर करने में लगी हैं, उन जिहादी ताकतों को वो चाहे किसी प्रकार से रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, धर्मांधता कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। इसमें शहादतें होंगी, आगे भी होंगी। अगर हम शहादतें से डरेंगे, अगर बंगाल में हम डर गए, बिहार में हम डर गए, तो हमारा तो वजूद ही नहीं रहेगा साथियों। मैं जब 10:15 बजे मुझको पहला समाचार मेरे वहाँ के पुलवामा के कार्यकर्ता ने दिया कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा हो गया है, ऐसे मेरे को जानकारी मिली। बाद में जो वहाँ के लोकल पुलिस और बाकी ऑफिसर्स थे, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने इसको कंफर्म किया। उसके बाद मुझे अनेक फोन आए। मैंने किसी का फोन, ना अपना फोन स्विच ऑफ किया, ना किसी की बात को मैंने सुना नहीं, मैं सुनता रहा। अनेक नेताओं के फोन आए और अनाप शनाप भाषा का भी प्रयोग किया कि आप कितने कश्मीरी पंडितों को मरवाओ। जब कश्मीर में कुछ मुसलमान कार्यकर्ता बीजेपी के शहादत हुए, तो उस समय भी मुझे कुछ कश्मीर के एरे गिरे लोगों से फोन आया कि आप कितने कश्मीरी मुसलमानों को यहाँ मरवाएं। ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, उनके भी उस समय के भाव थे। और उस रात को 12:30-1 बजे तक भी मैं सुनता रहा। मैंने किसी को कोई यहाँ से कुछ नहीं कहा, मैंने सबकी बात सुनी।
लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारी भारत माता पर जो इस प्रकार का कुटाराघात शुरू हो गया है, और वो ताकतें इस कोविड के समय में और सक्रिय हो गई है। उनको लगता है कि इस कोविड में हम जितना और कर सकते हैं, चाहे किसान आंदोलन करेंगे, चाहे जेएनयू में हमला करेंगे, चाहे कुछ प्रकार से करेंगे, हम सब उसको जानते हैं। क्या हमारा दायित्व नहीं है, क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसका विरोध करें? क्या शिवाजी दूसरे के घर में पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं पैदा होना चाहिए? ये करना पड़ेगा हमको, इससे हमको डरना नहीं है, ये हमको करना पड़ेगा। ठीक है, एक हमारा कार्यकर्ता, उसकी शहादत हुई है, उसके परिवार को दुख है, संगठन को दुख है, हम सबको दुख है, ऐसी बात नहीं। मुझे राकेश जी कई बार कह रहे थे, मैंने भी उनको पूछा, भैया क्या है, तुम क्यों बार बार वहां जाते हो, रात को क्यों आ रुकते हो? तो मुझे कहते थे, अशोक जी, मैं अगर वहां नहीं रहूंगा तो वहां का विकास, वहां की डेवलपमेंट जो मोदी जी कहते हैं वो कैसे होगी, वहां के काम कैसे होंगे? और मुझे कह रहे थे कि आप निश्चित रहे, मैं वहां के लोगों के साथ हूं, लोगों के बीच में हूं, मुझे कोई नहीं खतरा नहीं। ठीक है, जो हो गया, किसी ने रैंकिंग की, किसी ने उसको नजर रखी, उसके बाद वो जो कोई ग्रुप निकला है नया, उस ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली, कोई फासिस्ट ग्रुप करके ऐसा कोई ग्रुप नया आया है कि वो तो यही पुराने चोले बदल कर आते हैं, लश्कर तोयबा और ये सब लोग चोले बदल कर आते हैं। लेकिन ये चीजें होती रही। जम्मू कश्मीर में अगर हमने भारतीयता का नारा बुलंद करना, ये होता ही रहे। हमारे किश्तवाड़ में वो अनिल परिहार कितना बड़ा नेता था पार्टी का, युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा है, इतना बड़ा नेता रात को घर जा रहा है और उसको गोली मारकर समाप्त करते हैं। चलो वो तो नेता था, मैंने वहां जाकर कहा कि भाई, मैंने कहा कि वो जो उसका भाई था, अजीत था उसका नाम, उसका तो दूर दूर का भी रिश्ता नहीं था, न संगठन से था तो ना भारतीय जनता पार्टी से। वो बेचारा मारा गया। फिर चंद्रकांत वहां हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट में कर्मचारी, सबका बहुत बड़ा कार्यकर्ता, उसको वहां मेडिकल हॉस्पिटल में ही उसकी शहादत हुई। मेरा ये निवेदन है कि ये मामला चलता रहेगा, हमने इसको सीना तान कर इसका मुकाबला करना, और राकेश पंडिता जी इसका कर रहा है। लेकिन मेरा एक निवेदन कि सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। सावधानियां बरतनी हमने छोड़ी तो दुर्घटना घटती है। रास्ते में लिखा होता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानियां भी हमको रखनी है। ये बात ठीक है, अजय जी ने कहा कि जो सिक्योर्ड थे, जिनके पास सिक्योरिटी थी, हमारे बांडीपुरा के वसीम बारी, उसके पास तो उस समय 10 लोग सामने के दुकान पर खड़े थे। 10 लोग सामने के दुकान पर खड़े होने के बाद भी उसको मारा गया। ये बात ठीक है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन हमको भी थोड़ी अपनी सावधानी रखनी है। जो हमारे यहाँ कश्मीर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो अभी भी है और वहाँ आते जाते हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करूँगा कि सावधानी बरत। बाकी तो हमने डरना नहीं, हमने काम करना छोड़ना नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतनी ये बहुत बड़ी बात है। सावधानियां हमको बरतनी पड़ेगी, उसको हम ध्यान में रखें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं पुनः एक बार राकेश पंडित जी को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, और जो कार्यकर्ताओं ने बताया
तो उसके परिवार का, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब इसमें सामने आए और पार्टी भी अपने हिसाब से बात करेगी। पार्टी के से भी जितना संभव होगा उनको सहायता करेंगे। पिछली बार हमारी सरकार ने एक प्रोविजन रखा है कि इंश्योरेंस का, तो वो भी देखेंगे कि वो इंश्योरेंस का प्रोविजन कहाँ तक होगा। लेकिन अभी सोपोर में 2 म्युनिसिपल काउंसलर मारे गए, वो तो कश्मीरी मुसलमान ही थे, वो मारे गए। अभी उनको नहीं मिला है। हम जब बात करते हैं तो कह रहे हैं कि प्रोसेस में है, तो प्रोसेस में है लेकिन अभी उनको मिला नहीं है वहाँ। लेकिन इस केस में भी हम उसका वो प्रोसेस करेंगे, उसकी फाइल समय थोड़ा बहुत लगता होगा, वो भी शायद वो मिल सकता है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन वो तो अलग विषय है। हम अपनी ओर से जितना हमसे हो सकता है हम उनके परिवार को सहयोग करें। इसी विनम्र श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति। धन्यवाद अशोक जी, आपका मार्गदर्शन हमको मिला और हम इस चीज़ को याद रखेंगे। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी बैठे हुए हैं, जो आगे चलता हूँ अपनी श्रद्धांजलि। श्रीमान राकेश पंडिता जी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता थे। एक साजिश के तौर पर कश्मीर घाटी में उनको निशाना बनाया गया रात के अंधेरे में, और देश हित में, देश के लिए, देश की खातिर वो कुर्बान हो गए। हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना कि वो एक बहुत जोशीले और कर्मठ कार्यकर्ता थे। काफी लंबे समय से मेरे से वो सीधा संवाद करते थे, संपर्क करते थे। राकेश कौल जी के साथ कई बार यहाँ मेरे कक्ष में जब आते थे तो कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को लेकर, कश्मीर घाटी में किस तरीके से कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हों, संगठन मजबूत हो, इसके लिए हमेशा चर्चा करें। उनका एक बहुत बड़ा वसीम, उनका एक दायरा। पिछली बार जब वो मेरे पास आए, मुझे याद है, मुझे उन्होंने कहा कि साल अगस्त महीने में आपको मैं त्राल लेके चल। मैंने बोला त्राल में क्या कर? नहीं, मैं त्राल के अंदर आपको ले जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस आपके शेर ने त्राल जैसे एरिया में भी लोगों का दिल कैसे जीत कर रखा। इतना कॉन्फिडेंस था उनका, शेर दिला। भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान हुआ ही है, देश के लिए ये हमारे देश पर आघात किया, ये राष्ट्रवाद पर आघात किया। और आघात करने वाले कौन है? वही जिहादी आतंकवादी मानसिकता के लोग। इसकी साजिश कहां कहां बनी होगी मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि साजिश के पीछे का एजेंडा क्या है। राकेश पंडिता जी को टारगेट करने का हेतु केवल राकेश पंडिता जी एक व्यक्ति नहीं, देश पर आघात किया।
हम सब ने देखा 1990 का वो दौर, स्वर्गीय टीकालाल जी टिपलू, स्वर्गीय प्रेमनाथ जी भट्ट, श्री जस्टिस गंजू साहब, सरला भट्ट जी, ऐसे ऐसे हजारों केस हैं जिसको इस जिहादी आतंकवाद की जो भेंट चढ़ गए, जो देश के लिए बलिदान हो गए, जो झुके नहीं, रुके नहीं, थके नहीं, जिन्होंने हमेशा देश का झंडा बुलंद किया और इन देश दुश्मन ताकतों का डटकर मुकाबला किया। राकेश पंडिता जी ने जब जो शहरी निकाय अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन की घोषणा हुई, हम यही कार्यालय में बैठे थे। ये राकेश कौल जी मेरे साथ में, इनके साथ आए, हमारे भट्ट साहब आए, हमने कश्मीर में कैंडिडेट खड़े कर दिए। जिस कश्मीर के जिस क्षेत्र में वहां के उन पार्टियों को जिन्होंने 70 साल यहां राज किया, उनके लोग तैयार नहीं होते थे वहां इलेक्शन लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए, वहां हमारे शेर खड़े थे। और खुद ही नहीं, अपनी श्रीमती जी को भी बोला आपने भी लड़ना है, वो भी लड़ते, जीते चुनाव। और उसके बाद देखिए त्राल जैसे एरिया में वो वहां की म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बन गए, चेयरमैन त्राल के। आपको जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनका एक ट्वीट याद होगा, उनका एक बयान याद होगा कि उन्होंने त्राल को संबोधित करते हुए क्या लिखा था। उन्होंने किसी दहशतगर्द का नाम कोट किया, पुराने चीफ मिनिस्टर साहब ने, और लिखते हैं त्राल वालों, जहां वो लोग पैदा होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है हिंदुस्तान देश, भारत माता, तिरंगा झंडा। और जिन लोगों को वो तकलीफ है, और सारी दुनिया जानती है इसके पीछे कौन है, यही जिहादी टेररिज्म है, पाकिस्तान है, दहशतगर्द है, लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन है। आज भले ही राकेश पंडिता साहब हमारे बीच में ना रहे हों, इसका हमको बहुत गम है, दुख है, तकलीफ है। हमारे जांबाज पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे दोस्त, कल जब मैं वहां गया मेरे को बहुत तकलीफ, दुख महसूस हुआ। एक बात तो है, ये लड़ाई समाप्त हुई, ये इस लड़ाई का अंत नहीं है। अशोक जी ने कहा, राकेश कौल साहब ने कहा, उसी बात को दोहराता हूं जो भगवान श्री राम जी ने जब रावण को मारा था, लंका को, तो लक्ष्मण कहने लगे, हे राम जी, हो सकता है अयोध्या का राजपाट भरत के पास है, हमको वहां जाकर कोई विवाद हो जाए, हम यही रुकते हैं। रीति और नीति ये कहती है जो राजा जीता है, विजयी है, उस जो जीता हुआ उसका किंगडम है, उसका मालिक वो है, हम यही रुकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, आप ही स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न रोचते, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादापि। अगर ये से लक्ष्मण चाहे ये लंका सोने की है तो भी ये मेरे को नहीं भाती, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान। राकेश पंडिता जी का बलिदान अपनी मातृभूमि, अपने देश, अपने तिरंगे झंडे के लिए हुआ है। हम सबको यह संकल्प लेना है, जो सपने, जो ख्वाब, जो प्रतिज्ञा, जो प्रण स्वर्गीय राकेश पंडिता जी ने किया देश के लिए, कश्मीरी
हिंदू समाज के लिए उस लक्ष्य को अपने आंखों से ओझल न होने दें, उस लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर हम काम करें और इस आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को मिलकर हम हराएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि श्री राकेश पंडिता जी की भी होगी। मैं राकेश पंडिता जी की जो उन्होंने कार्य किए, जो उनका व्यक्तित्व था, उनको नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बाकी लोग भी श्रद्धांजलि साइड का ऐसे आइए साइड पर दूरी बना के रखिए। मेरे बाकी लोग भी आए। पंडित जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।